हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट भी कर रही होती है एट द सेम टाइम। और वो जो हार्म सोसाइटी को दे रही है उसके हमने डिफरेंट डायरेक्शन जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। हमने कहा कि डिफॉरेस्टेशनों की, ट्री कम हो जाने की वजह से ऑक्सीजन कम होगी, और इसी तरह हमने कहा कि ऑटोमोबाइल की एमिशन है उसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है। नॉइज़ पोल्यूशन की हमने बात की कि बहुत सारी मशीनें हैं जो नॉइज़ क्रिएट करती हैं और नॉइज़ की वजह से डिफरेंट डिजीज़ आ रही हैं ह्यूमन में। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात की कि बहुत सारी वेस्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से बनती है, और वो ग्रेजुअली स्लोली सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही होती है। अ, जब हमने बात की थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमने कहा कि एक बहुत बड़ा सोर्स है एमिशन का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सोर्स है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के लिए। एनवायरनमेंट पोल्यूशन के लिए ऑटोमोबाइल के ऊपर इन मोस्ट ऑफ द एडवांस कंट्रीज बहुत सारे चेक हैं कि कारों को आप एग्जामिन कराते हैं और टेस्टिंग के बाद उनका जो लेवल है, लेवल ऑफ एमिशन, वो अगर कंट्रोल लेवल में है तो उनको परमिशन मिलती है टू गो ऑन टू द रोड्स। और अगर नहीं है तो उन गवर्नमेंट में उन कारों को या तो डिस्कार्ड करने के लिए कहा जाता है या कहा जाता है कि आप अपने ये सिस्टम इम्प्रूव कराएं बिफोर यू गो टू द रोड। पर्पज़ क्या है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स बनाई जाएं। अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स का कॉन्सेप्ट चूँकि बहुत पॉपुलर हुआ, तो इसमें फिर मैल प्रैक्टिस हुई, और उस मैल प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे लीगल इश्यूज भी बने। एक स्टोरी आपके साथ हम शेयर करेंगे, दैट्स वॉक्सवैगन। A German company, Volkswagen, is a famous brand in most of the European countries and in North America as well. Volkswagen ने एक ये ट्रिक ये प्ले किया कि they installed an emission software in more than 500,000 diesel cars in United States. USA में more than 500,000 कारों में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, और इसी तरह यूएसए के बाहर वर्ल्ड वाइड 10.5 मिलियन कार्स में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया। उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने से क्या हुआ कि अपेरेंटली आप जब एमिशन का लेवल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी कार जो है वो अंडर द कंट्रोल लेवल है, और कारों का कंट्रोल लेवल में होने की वजह से जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड है। जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जिनका काम यह है ऑटोमोबाइल के एमिशन लेवल को कंट्रोल में रखना, वो भी सेटिस्फाई होते हैं कि कार का जो सॉफ्टवेयर वो हमें सही रीडिंग दे रहा है। ये बहुत बड़ा साइज मार्केट किया वॉक्सवैगन ने, और डेलिबरेटली रॉन्ग सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया गया जिसका पर्पज़ ये था कि लोगों को रॉन्ग उसकी रीडिंग दी जाए और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाए अबाउट द एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ द कार। ये बाद में कैच हो गया, और जब पकड़ा गया तो फिर उनके ऊपर लीगल केसेस हुए, सू हुए, और बहुत बड़ा ये लीगल इशू बना इन द हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल कि किस तरीके से चीट करने की कोशिश की। तो हम बात इस कोर्स में ये करते जा रहे हैं कि एक तरफ कारपोरेट ग्रीड है, जहाँ पे कारपोरेशन जो हैं दे डोंट केयर how are we damaging the society and how are we creating harm for the human. They just consider the profitability. इस पार्ट जो कोर्स का ये पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, इन दिस पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मोर एथिक्स, कि हमारे कुछ एथिक्स हैं और हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हमारी कुछ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड वी शुड मेक द प्रोडक्ट दैट शुड नॉट harm the society, and at the same time we should give the true information to the user, to the society, to the government, that these are the shortcomings of the products are, and at the same time हम अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते रहें और वो जो शॉर्टकमिंग्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के जिसकी वजह से सोसाइटी को हार्म होता है वो हम मैनेज करें, इंस्टेड कि वी गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू the user, to the government, to the agencies, to avoid from any responsibility, और इस डेंजर से, इस खतरे से कि हमारा
शायद प्रॉफिट कम हो जाएगा, हमारी सेल कम हो जाएंगी अगर हम ट्रू इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसकी बजाय हम ये बात कर रहे हैं कि वी शुड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, वी शुड बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, and we should not produce the things which are harming to the society. And if there is any harm built in the product or chemical or service or whatever, that should be informed to the users very clearly that these are the possible harm जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो केस स्टडी है ये बहुत फेमस हुआ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े इनके अगेंस्ट लॉ सूट हुए और वॉक्सवैगन जो है दे वर इन ट्रबल क्योंकि उनको बहुत फाइनेंशियल लॉसेस होंगे बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग इंफॉर्मेशन विच दे गेव टू द कस्टमर्स, विच गेव टू द society and to government agencies. So one more time, what we learned from this case is, first of all, we should try to produce the product which are environment friendly. Number two, if there are some parts which are harmful to the society, we have to inform clearly to the society, and these are our ethics, these are our social responsibility. We have to comply with that.